मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करदाता की निवास स्थिति। करदाता की निवास स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो कर निर्धारण से पहले करदाता की निवास स्थिति ज्ञात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर दायित्व का निर्धारण करदाता की निवास स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। तो जो करदाता है वो करदाता या तो निवासी होगा, भारत में रहने वाला होगा, रेजिडेंट होगा, या फिर अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। तो करदाता की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो निवासी होगा, रेजिडेंट होगा, या फिर अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में निवासी को भी आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है। साधारण निवासी और दूसरा असाधारण निवासी। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट साधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरीली असाधारण निवासी। तो करदाता की मुख्यतः दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। जो करदाता है उसकी निवास स्थिति या तो वो भारत में निवासी होगा या अनिवासी होगा। और अगर करदाता वेस्टी या हिंदू अविभाजित परिवार है तो वो करदाता निवासी में साधारण निवासी और असाधारण निवासी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे वेस्टी करदाता की। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता की निवास स्थिति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ शर्तें बनाई गई है, और उन शर्तों के आधार पर ही करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे वेस्टी करदाता की निवास स्थिति। वेस्टी करदाता की निवास स्थिति। वेस्टी का मतलब है इंडिविजुअल। हमने बात की थी कि वेस्टी का तात्पर्य है प्राकृतिक प्राणी से, कोई स्त्री, पुरुष, अवयस्क, पागल, दिवालिया सब शामिल होते हैं वेस्टी में। तो कुछ आधारभूत शर्तें हैं। पहली है करदाता गत वर्ष में 182 दिन अथवा अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, अथवा करदाता गत वर्ष में 60 दिन या अधिक तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो। दूसरी शर्त में दो शर्तें पूरी करना आवश्यक है। गत वर्ष में 60 दिन तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो।
ये तो है आधारभूत शर्तें, इसके अलावा अतिरिक्त शर्तें हैं, जिनमें पहली है करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में दो वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करे। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करे, यानी कि 10 वर्ष, जो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्ष हैं, उनमें जो है 2 वर्षों में, कम से कम 2 वर्षों में इन आधारभूत शर्तों को पूरी करे। दूसरी, करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो इस प्रकार से 2 आधारभूत शर्तें हैं और 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरी करना आवश्यक होता है। आधारभूत शर्तों में से अथवा लगा हुआ है यहां पर। तो करदाता गत वर्ष में 182 दिन अथवा अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, अथवा करदाता गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष में 182 दिन की जगह गत वर्ष में 60 दिन रहे, 60 दिन या उससे अधिक रहे, लेकिन साथ ही साथ गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन वो भारत में रहे। तो इन दोनों में से एक शर्त पूरी करनी होती है और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी करनी होती हैं। तो करदाता, हमने बात की थी कि निवास स्थिति जो है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो साधारण निवासी, दूसरी असाधारण निवासी। ये निवासी की ही 2 श्रेणियां हैं। अगर व्यष्टि करदाता है या फिर हिंदू अविभाजित परिवार है तो निवासी को भी 2 भागों में बांटा गया है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। और तीसरा है अनिवासी। तो इन शर्तों के आधार पर निवास स्थिति किस प्रकार से देखी जाएगी कि साधारण निवासी कब कहलाएगा कि कोई एक शर्त पूरी करे। जो ये आधारभूत शर्तें हैं इनमें से कोई एक शर्त पूरी करे, अथवा है बीच में, तो इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। और इनमें से दोनों की दोनों शर्तें पूरी करें। तो जो करदाता व्यष्टि करदाता आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है और अतिरिक्त शर्तों की दोनों शर्तें पूरी करता है, तो ऐसा करदाता साधारण निवासी कहलाता है। दूसरा असाधारण निवासी। असाधारण निवासी कोई एक शर्त पूरी करे और दोनों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं करे। असाधारण निवासी आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे और अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं करे। अगर अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी एक शर्त भी पूरी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर दी जाएगी, तो ऐसा निवासी, जो ऐसा करदाता असाधारण निवासी कहलाएगा। साधारण निवासी के लिए क्या होगा कि आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी आवश्यक है और अतिरिक्त शर्तें दोनों की दोनों शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। अगर कोई निवासी आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी करता है लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी नहीं कर पाता या कोई सी भी शर्त पूरी नहीं कर पाता, फिर वो असाधारण निवासी कहलाएगा। और अनिवासी कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करे और वो अनिवासी, ऐसा करदाता अनिवासी कहलाएगा जो आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता।
तो वो अनिवासी कहलाएगा। और फिर ये दोनों शर्तें, अतिरिक्त दोनों शर्तें उसके लिए महत्वहीन हो जाती है। अगर इन आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं कर पाता तो फिर जो अतिरिक्त शर्तों के पूरी करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो जब एक शर्त पूरी नहीं हो पाएगी आधारभूत शर्तों में से तो ऐसा करदाता अनिवासी कहलाएगा। तो ये व्यष्टि करदाता के संबंध में निवास स्थिति के लिए शर्तें थी, नियम थे। इसके संबंध में एक क्वेश्चन करते हैं। श्री विलियम्स जो विदेशी नागरिक हैं परंतु भारतीय मूल के नहीं है। एक विदेशी नागरिक है श्री विलियम्स जो भारतीय मूल का नहीं है। 16 अप्रैल 2015 को प्रथम बार भारत आए। वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 तथा 19-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष क्रमशः 150 दिन, 90 दिन, 28 दिन, 183 दिन तथा 80 दिन भारत में रहे। उनकी निवास स्थिति बतानी है। तो श्री विलियम्स है जो विदेशी नागरिक है, जो 16 अप्रैल 2015 को पहली बार भारत आए हैं और अलग अलग कर निर्धारण वर्ष के लिए, गत वर्षों के लिए कितने दिन भारत में रहे वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें श्री विलियम्स जो है वो 2015-16, 17-18, 18-19, 19-20 और 2015-16 से है वो 16-17, 2015-16, 16-17, 17-18 और 5 गत वर्षों में वो भारत आया है। अभी जो कर निर्धारण वर्ष है हम जो पढ़ रहे हैं वो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है। हमारे लिए इस साल कर निर्धारण वर्ष जो है, जिस वर्ष कर का निर्धारण किया जाता है वो है 2020-21 और गत वर्ष है 2019-20। जिस वर्ष के आय पर कर लगाया जाता है वो गत वर्ष कहलाता है और जिस साल गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है वो कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। तो अभी जो वर्ष चल रहा है वो 2020-21 है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो हमारे लिए कर निर्धारण वर्ष है 2020-21 और गत वर्ष है 2019-20। तो पिछले 5 वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं कि वो किस वर्ष कितने दिन भारत में रहा। तो 2015-16 में 150 दिन, 2016-17 में 90 दिन, 2017-18 में 28 दिन, 2018-19 में 183 दिन और 80 दिन। तो जो श्री विलियम्स हैं उनके संबंध में पिछले 5 वर्षों से संबंधित जो भारत में रहे वो अवधि दी गई है कि कितने दिन वो भारत में रहे थे। निवास स्थिति बतानी है। तो श्री विलियम्स, अच्छा निवास स्थिति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो जो करदाता है वो विदेशी है या भारतीय है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो भारतीय हो, अगर ये आधारभूत शर्तें पूरी करता है तो उसके आधार पर उसकी निवास स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। आयकर में इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो जो करदाता है वो विदेशी मूल का है या भारतीय मूल का। तो ये श्री विलियम्स एक विदेशी मूल के हैं और जो भारत में कितने दिन रुके, कितने दिन रहे पिछले 5 वर्षों में, उसके संबंध में सूचना दी गई है। इनकी निवास स्थिति बतानी है। तो निवास स्थिति के लिए हम शर्त देखते हैं कि क्या वो आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं। तो पहली आधारभूत शर्त है कि गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन के लिए वो भारत में रहा हो। तो गत वर्ष है 2019-20, इसमें 182 दिन या अधिक दिन के लिए भारत में वो नहीं रहे, क्योंकि गत वर्ष 19-20 में वो 80 दिन भारत में रहे। लेकिन इसमें दूसरी शर्त, अथवा करदाता गत वर्ष में 60 दिन या अधिक तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो देखते हैं कि क्या आधारभूत शर्तों की जो दूसरी शर्त है अथवा में जो दी गई है वो ये पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो गत वर्ष में 60 दिन या अधिक दिन, 80 दिन रहे गत वर्ष में, कि गत वर्ष में वो 60 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहे हैं। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो पिछले 4 वर्षों का, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के दिनों की हमको गणना करनी पड़ेगी। अगर इनका टोटल कर लिया जाए 150 प्लस 90 प्लस 28 प्लस 183, तो ये टोटल होता है
51 दिन कोई एक शर्त पूरी करे, तो जो आधारभूत शर्त है, इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त, यानी कि जो दूसरी शर्त है, करदाता गत वर्ष में 60 दिन या अधिक दिन तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहा हो, तो ये दूसरी शर्त जो है, आधारभूत शर्तों में जो दूसरी शर्त है वो ये पूरी कर रहे हैं, यानी आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त श्री विलियम्स ने पूरी कर दी है। वो पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अतिरिक्त शर्तों में पहला है, करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करें। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में, तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व वो केवल 4 वर्ष ही भारत में रहे हैं, तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करें। तो 2 वर्षों में, तो पहली आधारभूत शर्त है 182 दिन या अधिक की, तो 182 दिन या अधिक दिन वाली जो शर्त है उनमें से केवल 1 वर्ष में ही वो ये शर्त पूरी कर पा रहे हैं। 2018-19 में वो 183 दिन भारत में रहे थे और इससे पहले वो केवल 28 दिन, 90 दिन और 150 दिन ही रहे थे। तो गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करें। तो जो पहली आधारभूत शर्त है 182 दिन वाली, वो केवल 1 वर्ष में ही कर पा रहे हैं। तो पहली आधारभूत शर्त की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पहली आधारभूत शर्त उनसे पूरी नहीं हो पा रही है पिछले गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में। अब दूसरी शर्त की बात करें कि करदाता गत वर्ष में 60 दिन या अधिक तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहे। तो यहां पर 60 दिन या अधिक तो रह रहे हैं, 60 दिन से अधिक वो रह पा रहे हैं, लेकिन 60 दिन से लेकिन जो ये गत वर्ष है 2018-19 उसके पूर्व के 3 वर्षों में शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो गत वर्ष में तो 60 दिन भारत में रह रहे हैं, लेकिन क्या इससे पूर्व के जो 4 वर्ष हैं उनमें वो 365 या अधिक दिन भारत में रहे हैं? तो हम काउंट करते हैं, 150 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 28, 268 दिन हो रहा है इन 3 वर्षों का। इन 3 वर्षों का योग आ रहा है 268 दिन। तो यानी कि जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से वो कोई सी भी शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही शर्त पूरी कर पा रहे हैं। आधारभूत शर्तों में से जो एक शर्त है कि गत वर्ष में 60 दिन और उसके तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वो 365 दिन भारत में रहे हो, केवल ये एक शर्त पूरी कर पा रहे हैं श्री विलियम्स। इसलिए जो श्री विलियम्स की निवास स्थिति है वो है असाधारण निवासी की। जब कोई करदाता आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर पाता है और अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पाता, तो वो करदाता असाधारण निवासी कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो श्री विलियम्स है वो असाधारण निवासी है। आगे दिया गया है कि क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि उपरोक्त वित्तीय वर्षों में वो 300 दिन, 180 दिन, 28 दिन, 283 दिन और 65 दिन भारत में रहे। तो अब जो क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि अगर वो पिछले 5 वर्षों में गत वर्ष सहित 300 दिन, 180 दिन, 28 दिन, 283 दिन, 28 दिन, 283 दिन और जो है 65 दिन भारत में रहे, तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा? तो शर्तों के आधार पर देखेंगे। तो पहली शर्त है कि गत वर्ष है 2019-20 हमारा, गत वर्ष में 182 दिन है उससे अधिक दिन भारत रहा हो, यह शर्त पूरी नहीं हो पा रही। दूसरी आधारभूत शर्त है कि गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक रह पा रहे हैं, तो दूसरे आधारभूत शर्त पूरी कर पा रहे हैं। और गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक, तो 365 दिन या उससे अधिक भी रह पा रहे हैं। इनका टोटल अगर किया जाए तो 300, 180, 480 प्लस 28 प्लस 283, तो 791 दिन हो रहे हैं। तो 791 दिन वो भारत में रहे हैं गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में। तो ये जो है दूसरी आधारभूत शर्त वो पूरी कर पा रहे हैं, यानी कि 2 आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त उन्होंने पूरी कर दी है।
आगे बात करें अतिरिक्त शर्तों की, तो अतिरिक्त शर्तों में कहा गया है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करें। तो पहली आधारभूत शर्त है 182 दिन या अधिक दिन की, तो 2 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करे। दोनों में से कोई सी भी आधारभूत अगर शर्त पूरी कर देता है तो जो है, जो ये पहली अतिरिक्त शर्त है ये पूरी करी हुई मान ली जाती है। तो पहली अतिरिक्त शर्त में लिखा हुआ है गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करें। तो पहली आधारभूत शर्त है 182 दिन या उससे अधिक, तो 182 दिन या उससे अधिक एक बार पूरी होगी, 182 दिन या उससे अधिक 2 बार पूरी हो चुकी है। तो यानी कि जो पहली अतिरिक्त शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करे, तो ये पहली अतिरिक्त शर्त भी पूरी कर दी गई। दूसरी है करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक दिन भारत रहा हो। तो इन सब का जब टोटल किया हमने गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों का, तो इनका टोटल आ रहा है 791 दिन। यानी कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहे हैं। तो दूसरी अतिरिक्त शर्त भी इन्होंने पूरी कर दी, यानी कि इन्होंने आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरी कर दी और जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो दोनों की दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दिनों की संख्या यहाँ पर परिवर्तित कर दी गई है श्री विलियम्स की, तो हमारा उत्तर भिन्न होगा। अब जो है श्री विलियम्स जो है साधारण निवासी कहलाएंगे, क्योंकि वो जो पहली आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर रहे हैं और दोनों की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी कर पा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा नंबर है श्री सादात जो विदेशी नागरिक है परंतु भारतीय मूल के नहीं है। तो हमने बात की थी कि चाहे जो करदाता है वो विदेशी मूल का हो या भारतीय मूल का हो, इससे आयकर अधिनियम को कुछ नहीं लेना देना। आयकर अधिनियम करदाता की निवास स्थिति केवल इन्हीं शर्तों के आधार पर देखता है, चाहे जो है उसकी नागरिकता कहीं की भी हो। तो दूसरा है श्री सादात जो विदेशी नागरिक हैं परंतु भारतीय मूल के नहीं हैं, पिछले 15 वर्षों में पहली बार 10 नवंबर 2017 को भारत से विदेश गए। यानी वो जो सादात है वो 10 नवंबर 2017, यानी कि वर्ष कौन सा हो गया 10 नवंबर 2017, यानी कि 2017-18, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में आ रहा है 10 नवंबर 2017, यानी कि वर्ष 2017-18। 15 वर्षों में वो पहली बार गए हैं भारत से बाहर। तो इससे पहले वो भारत में रह रहे थे, यानी कि वो 2010, 11, 12, हमको तो केवल गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों तक मतलब है। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्ष 2018-19, 2019-20, तो गत वर्ष है 2019-20 हमारा। तो उससे पहले के 10 वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 2016-17, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2009-10। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों से ही मतलब हमको। तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 15 वर्षों में पहली बार वो 10 नवंबर 2017 को विदेश गए। तो 15 वर्षों में पहली बार गए हैं, मतलब इन वर्षों में वो 365 दिन पूरे के पूरे भारत में रहे हैं। मतलब 2017-18 से पहले के 15 वर्ष में वो पूरे के पूरे 365 दिन भारत में रहे हैं। 2017-18 में 10 नवंबर 2017 को भारत से विदेश गए हैं। तो 2017-18 में वो कितने दिन रहे? 2017 अप्रैल 2017 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 10 दिन लेंगे।
10 नवंबर को वो भारत गए हैं, तो निवास स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस दिन भारत छोड़कर जाता है, भारत से विदेश जाता है, उस दिन को भी भारत में रहने का दिन मान लिया जाता है, और जिस दिन विदेश से भारत लौटकर आता है उस दिन को भी भारत में रहने का दिन मान लिया जाता है। तो 10 दिन यहाँ पर जो है 10 नवंबर के 10 दिन लिए जाएंगे कि 10 दिन भारत में वो रहे थे। तो अगर इनका टोटल कर लिया जाए, इनका अगर टोटल किया जाए तो टोटल आ रहा है टोटल आ रहा है 224 दिन। तो 2017-18 में वो 224 दिन भारत में रहे। आगे लिखा है कैलेंडर वर्ष 2018 में वे 5 अक्टूबर को 40 दिन के लिए भारत आए। तो कैलेंडर वर्ष 2018 यानी कि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 कैलेंडर वर्ष है। उस 2018 कैलेंडर वर्ष में वे 5 अक्टूबर को 40 दिन के लिए भारत आए थे। तो 2018-19 में 40 दिन हो गए। 2018-19 से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो कैलेंडर वर्ष 2018 यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच में वो 40 दिन भारत आए, 5 अक्टूबर को आए थे। तो 40 दिन तो ये हो गए। अब देखते हैं कि 31 मार्च 2019 तक भी क्या वो भारत में रहे। आगे दिया गया कैलेंडर वर्ष 2019 में वे भारत में बिल्कुल नहीं आए, यानी कि 2019 में वे भारत में आए ही नहीं थे। तो 2018-19 में केवल वो 40 दिन भारत में रहे। 2019 कैलेंडर वर्ष में वो आए नहीं। कैलेंडर वर्ष 2020 में 25 जनवरी को भारत आए और 31 मार्च 2020 तक रहे। तो 25 जनवरी को भारत आए तो जनवरी के 7 दिन हो जाएंगे 25 जनवरी से लेकर, क्योंकि जिस दिन भारत आते हैं या जिस दिन भारत से विदेश जाते हैं उस दिन को भी भारत में रहने का दिन मान लिया जाता है। तो 25 जनवरी को भारत आए तो जनवरी में 7 दिन, फिर 28 दिन फरवरी के, 2020 में 29 दिन थे फरवरी में। अगर 2020 में 4 का भाग पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो वर्ष लीप ईयर कहलाता है। तो 2020 में 29 दिन थे फरवरी के और मार्च में 31 दिन, तो 67 दिन वो भारत में रहे 2019-20 में। करदाता इनकी निवास स्थिति पता करनी है श्री सादात की। आधारभूत शर्तें, आधारभूत शर्तों में पहली 182 दिन या उससे अधिक दिन गत वर्ष में भारत में रहा हो। तो गत वर्ष 2019-20 इसमें 182 दिन या अधिक दिन के लिए भारत में नहीं रहे, तो पहली आधारभूत शर्त पूरी नहीं हो रही। देखते हैं दूसरी आधारभूत शर्त पूरी कर पा रहे हैं। करदाता गत वर्ष में 60 दिन या अधिक दिन के लिए भारत में रहा हो। तो गत वर्ष में 60 दिन या अधिक दिन के लिए वो भारत में रहे हैं। और साथ ही साथ गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वो 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहे हो। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में ये 2 वर्ष भी शामिल है जिनमें वो पूरे के पूरे 365 दिन रहे हैं। फिर यहाँ पर 224 दिन रहे हैं। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिन भारत रहे हो, ये शर्त भी पूरी हो रही है। यानी दूसरे आधारभूत शर्त की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि 60 दिन या अधिक दिन भारत में रह रहे हैं और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वो 365 या अधिक दिन भी भारत में रह रहे हैं। तो आधारभूत शर्तों में से एक शर्त वो पूरी कर पा रहे हैं। अतिरिक्त शर्तों की बात करें तो करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करे। तो आधारभूत शर्त कौन सी है? 182 दिन या उससे अधिक की। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 182 या अधिक दिन वो भारत में रहे हो कि नहीं 2 वर्षों के लिए। तो इन सब वर्षों में वो 365 दिन भारत में रह रहे थे। तो यानी कि जो अतिरिक्त शर्तों में से पहली शर्त वो पूरी कर रहे हैं। अतिरिक्त शर्तों की दूसरी शर्त है करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहे हो, तो ये शर्त भी वो पूरी कर पा रहे हैं। यानी कि जो ये श्री सादात हैं ये आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर पा रहे हैं और जो अतिरिक्त शर्तें उनमें से दोनों की दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। इसलिए जो श्री सादात हैं वो साधारण निवासी हैं। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि सादात भारतीय मूल के वेस्टी होते? अगर सादात भारतीय मूल के वेस्टी होते तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?
देखिए अब यहाँ पर जो दूसरा जो पूछा गया है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में 2 नंबर पॉइंट में आगे जो पूछा गया है, क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्री सादात भारतीय मूल के व्यष्टि होते। अब यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है। जब हमने 2 आधारभूत शर्तों की बात करी थी तो इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करने पर जो है करदाता साधारण निवासी की स्थिति में आ जाता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक शर्त या फिर तथा साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो वो साधारण निवासी कहलाता है। और ये श्री सादात कर रहे हैं जब वो विदेशी मूल के नागरिक हैं। लेकिन अगर वो भारतीय मूल के नागरिक होते तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता। तो यहाँ पर जब भारतीय मूल का नागरिक होता है और वो विदेश से भारत आता है, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है और गत वर्ष में विदेश से भारत आता है तो उसके लिए फिर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन उसके लिए लागू नहीं होती, ये शर्त उसके लिए लागू नहीं होती। आधारभूत शर्तों में से जो दूसरी शर्त है अथवा वाली, वो कुछ करदाताओं के लिए लागू नहीं होती। वो कौन कौन से करदाता हैं, ये अपवाद है। यदि कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए गत वर्ष में भारत छोड़कर जाता है। दूसरा, कोई भारतीय नागरिक भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है। और तीसरा, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में विदेश से भारत भ्रमण करने के लिए आता है। इन 3 स्थितियों में इन 3 करदाताओं के लिए जो है आधारभूत शर्तों की जो ये अथवा के बाद जो दूसरी शर्त है, ये इनके लिए लागू नहीं होती। इनको आधारभूत शर्त, इनके लिए केवल एक ही आधारभूत शर्त लागू होती है और उनको यही आधारभूत शर्त पूरी करनी होती है कि गत वर्ष में करदाता 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो। कौन सा करदाता? यदि कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए गत वर्ष में भारत छोड़कर जा रहा है, यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में विदेश जा रहा है रोजगार के लिए, रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए अगर भारत छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए केवल एक ही आधारभूत शर्त लागू होती है करदाता की निवास स्थिति जानने के लिए। और वो आधारभूत शर्त है करदाता गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। यदि कोई भारतीय नागरिक भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है, यानी कि जहाज भारत से रवाना हो रहा है, चालक दल का सदस्य है वो नागरिक और भारत जहाज की सीमा से बाहर जा रहा है, तो अगर वो भारत छोड़कर जाता है तो उसको भी आधारभूत शर्तें, उसके लिए भी केवल एक ही शर्त लागू होती है, यह अथवा वाली शर्त उसके लिए लागू नहीं होती। इसी प्रकार अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में विदेश से भारत भ्रमण के लिए आता है या गत वर्ष से विदेश से भारत में आता है तो उसके लिए भी आधारभूत शर्तों में से दोनों शर्तें उसके लिए लागू नहीं होती, यानी कि जो दूसरी शर्त है उसके लिए लागू नहीं होती, दूसरी शर्त उसके लिए नहीं बनी हुई, उसके लिए केवल एक ही आधारभूत शर्त लागू होती है, वो है गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में 2 नंबर पॉइंट में आगे लिखा है क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्री सादात भारतीय मूल के व्यक्ति होते। तो श्री सादात भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और गत वर्ष में वो विदेश से भारत आए हैं, गत वर्ष में विदेश से वो भारत आए हैं, गत वर्ष में वो 25 जनवरी 2019 को भारत आए हैं। तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में विदेश से भारत आता है तो उसके लिए पहली आधारभूत शर्त थी
लागू होती है केवल। तो उसके लिए आधारभूत शर्त कौन सी है? करदाता गत वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत। आधारभूत शर्त यह है कि उनको गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन के लिए भारत में रहना होगा। तो यहाँ पर गत वर्ष में वो 67 दिन भारत में रहे हैं, और दूसरी अथवा वाली शर्त इनके ऊपर लागू नहीं होती जब वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जब वो भारतीय मूल के हैं। तो जो है ऐसी स्थिति में जब वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तो वो आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पा रहे। तो जब वो आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पा रहे तो दूसरी जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो फिर महत्वहीन हो जाती हैं, उनका पूरी करने से कोई मतलब नहीं है। तो जब वो आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनिवासी कहलाएंगे। तो अगर श्री सादात भारतीय मूल के व्यक्ति होते तो ऐसी स्थिति में वो जो है अनिवासी होते, क्योंकि वो है आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। जब आप इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में और आपको आंसर लिखना पड़े तो आपको नियम, आपको शर्त बतानी पड़ेगी कि कब कौन सी शर्त उन्होंने पूरी की है या कौन सी शर्त पूरी नहीं करी है, किस वजह से जो है करदाता की स्थिति साधारण निवासी की है, असाधारण निवासी की है या फिर अनिवासी की है। तो आपके उत्तर में आपको वो शर्त लिखनी पड़ेगी, दिनों की गणना करनी पड़ेगी, दिन लिखने पड़ेंगे, और दिनों के आधार पर जो भी आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो आपको उत्तर में जो है लिख के आना पड़ेगा कि जो है श्री सादात ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहे, आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो अनिवासी है, या फिर श्री सादात जो है वो आधारभूत शर्त भी पूरी कर पा रहे हैं और दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी कर पा रहे हैं, इस वजह से वो निवासी हैं। तो आपको शर्तें भी लिख के आनी पड़ेगी और आपको दिनों की गणना करके और जो है पूरा जो है जिस प्रकार से आपने जो उत्तर निकाला है वो आपको पूरा का पूरा लिख के आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।